मुझे इतना गुस्सा क्यों आता है और मैं गुस्सा क्यों होता हूँ? आपको ये सवाल अपने आप से पूछना चाहिए, जिससे आपको आपका जवाब मिल जाएगा। गुस्सा इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपको किस बात पर जल्दी गुस्सा आता है, और अगर कोई आपकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर आपको जानबूझकर गुस्सा दिलाता है, तो गुस्सा आना सामान्य है। इसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम सामान्य बातों पर भी गुस्सा करने लगते हैं, जैसे कि किसी के द्वारा हमारी कही गई बात का ना मानना, हमारे अनुसार न चलना, किसी काम में विफल हो जाना आदि, ऐसे ही अनेक कारण हो सकते हैं जो कि इस वीडियो में बताए गए हैं, जिसकी वजह से हमें गुस्सा आता है। गुस्सा क्यों आता है, ये तो आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा, लेकिन गुस्सा आने पर क्या करें, गुस्से पर कैसे और क्यों नियंत्रण करें, इसके लिए भी वीडियो बनाए हुए हैं, जो कि आप मेरी YouTube चैनल द देव मोटिवेशन पर जाके देख सकते हैं। आइए ऐसे कुछ सामान्य कारणों को जानते हैं जिसकी वजह से हमें गुस्सा आता है। गुस्सा आने के कारण: 1. आपके काम की सराहना न होना। आप किसी कंपनी में काम करते हैं और वहां आपकी तनख्वाह, कार्यकारी घंटों से आप संतुष्ट नहीं है, और अच्छा काम करने के बावजूद भी आपको सराहा नहीं जाता, बल्कि आपकी कमियों को गिनाया जाता है, तो आपको गुस्सा आएगा। आपके बच्चे आपकी बातों को मानते नहीं हैं, अपनी मनमानी करते हैं, और आपके त्याग जो आपने बच्चों के पालन पोषण के लिए किए हैं, उनको समझते नहीं है। उसकी सराहने की जगह उल्टा उसको आपका कर्तव्य बता देते हैं। जब आप अपने पेरेंट्स से मन की बात इस भाव से साझा करते हैं कि वो आपको समझेंगे, लेकिन आपके ऐसा करने पर पेरेंट्स आपकी भावना को समझने की जगह उल्टा आपको डांटने लगते हैं, कहते हैं कि फालतू की बातों में ध्यान न लगाओ, तो भी आपको गुस्सा आएगा। 2. आपके साथ अन्याय या भेदभाव होना। आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं, वहां आपके प्रतिद्वंदी से ज़्यादा योग्य होने पर भी आपकी जगह उसको चुन लिया जाए, क्योंकि या तो वह उनका रिश्तेदार है या फिर उसने रिश्वत दी है, आपकी जगह किसी और को प्रमोशन दे दिया है। अगर आपके रंग, भाषा, जाति या क्षेत्र की वजह से आपके साथ किसी तरह का भेदभाव किया जाए, आपको हीन भावना से देखा जाए और आपके साथ दुर्व्यवहार किया जाए, तो भी आपको गुस्सा आएगा। किसी के ऊपर गलत आरोप लगाकर उसको सजा दी गई है, या किसी के साथ अन्याय किया जा रहा है, गरीबों पे दमन किया जा रहा है आदि, इस तरह की चीज़ें आपके सामने होती है, तो ये भी आपके गुस्से का कारण हो सकती है। 3. अतीत की दर्दनाक यादें। कभी कभी कुछ जिंदगी में ऐसी घटनाएं हो जाती है जो कि आपको अंदर से इतना हिलाकर रख देती है कि आप कई महीनों तक इस सदमे से बाहर नहीं निकल पाते, और यह घटनाएं एक बुरी याद बनकर रह जाती है। जब भी हमें पुरानी बातें याद आती है, तो जल्दी गुस्सा आ जाता है। आपके अच्छे दोस्त या पार्टनर ने आपके साथ धोखा किया है, आपके विश्वास को तोड़ा है, या ऐसा कोई काम किया है जिसकी वजह से आपको बहुत दुख हुआ है, तो भी उस इंसान के सामने आने पर आपके दिमाग में वही पुरानी बातें घूमने लगती है, जिसकी वजह से आपको दुख हुआ है और आपको गुस्सा आ जाता है। 4. निराशा के कारण गुस्सा आना। निराशा के कारण भी गुस्सा आ सकता है। आपने अपने पूरे जीवन में कड़ी मेहनत की है और कई त्याग भी किए हैं ताकि आपके बच्चे अच्छे कॉलेज में जा सके, अच्छी नौकरी लग सके, लेकिन आपके बच्चे अपने जीवन के लिए अन्य योजनाएं बना लेते हैं, तो आप निराश हो जाते हैं, और निराशा गुस्से का रूप ले लेती है। आपने उनके स्कूल और कॉलेज की फीस के लिए कई त्याग किए, अपनी ज़रूरतों को छोड़कर उनकी ज़रूरत पूरी की, आपने घर में कर्कसर की ताकि आप उनकी फीस भर सके, लेकिन जब वो अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीने की बात करते हैं, अपने लक्ष्य को पाने की गलत आदतों को चुन लेते हैं, तो आपको गुस्सा आता है। यहाँ तक कि किसी दोस्त के साथ मिलकर कहीं घूमने का या फिर भोजन की योजना बनाई है, और वही इस योजना के लिए बाद में मना कर देता है,
तो आपकी योजनाएं विफल हो जाती है। ये साधारण बात भी आपको निराश और क्रोधित कर सकती है। यदि ऐसा पहले हुआ है, तो आप सोच में पड़ जाते हैं कि क्या वे आपको उतना ही महत्व देते हैं जितना आप उनको महत्व देते हैं। 5. कीमती चीज खोने का दुख। बहुत से लोग जिन्होंने अपनी कोई मूल्यवान चीज खो दी है, वे समझते हैं कि उन्हें गुस्सा आएगा। यह आमतौर पर तलाक के दौरान होता है, क्योंकि लोग अपने सपनों और रिश्ते में निवेश की गई हर चीज के खोने का शोक मनाते हैं। यदि आप नौकरी में प्रमोशन के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं और हर बार किसी और की प्रमोशन हो जाती है, तो भी आपको दुख का अनुभव हो सकता है। अन्य कारक भी हो सकते हैं जो आपके क्रोध के स्तर को और बढ़ा देंगे। आपका गुस्सा जायज़ हो सकता है, लेकिन खुद को या दूसरों को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए आपको सकारात्मक दिशा में कार्य करना चाहिए। 6. अन्य लोगों द्वारा उत्पन्न समस्याएं पर गुस्सा। जब लोग जानबूझकर ऐसे काम करते हैं जो आपके जीवन में समस्याएं पैदा करते हैं, तो दुख होता है। जब वे तुच्छ व्यवहार करते हैं और उन्हें इस बात की जानकारी नहीं होती कि उनके इस व्यवहार की वजह से कितना नुकसान किया है, तो भी आपको दुख होता है। अगर कोई नशे की हालत में कार चला रहा है और वे किसी से टकरा जाते हैं, उन्हें बाद में पछतावा हो सकता है, लेकिन नुकसान तो पहले ही हो चुका है। जिस व्यक्ति को उन्होंने सड़क पर घायल किया है, उसका परिवार दशकों तक नाराज रह सकता है। व्यक्ति शराब के साथ अपने संघर्ष को लेकर इतने जुनूनी होते हैं कि उन्हें इस बात की पूरी जानकारी नहीं होती है कि वे निर्दोष लोगों को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं। 7. रिश्ते निभाने में कठिनाइयाँ। रिश्ते निभाना उतना आसान नहीं होता जितना हमें लगता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका रिश्ता किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति, बच्चे या सहकर्मी के साथ है। मान लीजिए कि अगर आपके विचारों में अंतर है, तो उन रिश्तों में आपको और संघर्ष करना पड़ेगा, और यह धीरे धीरे आपके अंदर गुस्से की भावना को पैदा करेगा। कुछ गुस्सा एक दूसरे को गलत समझे जाने के कारण हो सकता है। अगर आपका पार्टनर आपकी बात नहीं मान रहा है, आपके बताए रास्ते पर नहीं चल रहा है, तो भी आपको अपने प्यार पर गुस्सा आता है। उदाहरण के लिए, आपको गुस्सा आ रहा है क्योंकि आपका बैंकर दोस्त आपके छोटे व्यवसाय के विस्तार करने के लिए आपको पैसा नहीं दे रहा है। बैंकर दोस्त को गुस्सा आ रहा है क्योंकि उन्होंने आपको पहले ही बहुत सारा ऋण दे दिया है और आपने कई महीनों से अपने ऋण का कोई भुगतान नहीं किया है। हर स्थिति में जहां आप स्वयं से पूछें कि मुझे गुस्सा को आ रहा है, अपने विचारों और कार्यों को नियंत्रित करना आवश्यक है। किसी अपमान पर बहुत अधिक ध्यान देना आपका ध्यान भटका सकता है या अनजाने में किसी और को नुकसान पहुंचा सकता है। भावनात्मक और शारीरिक रूप से आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। 2 पल के गुस्से से प्यार भरा रिश्ता बिखर जाता है। होश जब आता है, तो वक्त निकल जाता है। गुस्सा भी समय समय पर करना ठीक होता है, पर कहाँ और कब करना है, ये समझना मुश्किल होता है। आगे हमने गुस्सा आने के कारणों की चर्चा की, अब हम गुस्से पर काबू कैसे करें उसके बारे में चर्चा करेंगे। गुस्सा शांत करने का उपाय आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आजकल छोटी छोटी बात पर गुस्सा आना आम हो गया है। इसका कारण परिवार हो सकता है, या फिर हमारे दोस्त, या फिर हमारा काम, या कोई अनजान व्यक्ति भी हो सकता है। लेकिन कारण चाहे कुछ भी हो, हमें तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचना चाहिए, क्योंकि तुरंत दी गई प्रतिक्रिया आपको गंभीर स्थिति में फंसा सकती है। कभी कभी हमारे बिना सोचे समझे बोलने की वजह से हमारे परिवार और दोस्तों के साथ संबंध इतने खराब हो जाते हैं कि उनको पहले जैसा करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और कभी कभी तो रिश्ते हमेशा के लिए टूट जाते हैं। इसलिए कभी भी इस तरह के हालत में हमें शांत दिमाग से काम लेना चाहिए। आइए जानते हैं गुस्सा शांत करने के 5 उपाय, जो कि आपको जीवन में सफलता प्राप्त करने में मदद करेंगे। 1. गुस्सा आने पर सांसों पर ध्यान दें।
सबसे आसान और ज़रूरी सलाह ये है कि गुस्सा आने पर अपनी सांसों पर अपना ध्यान लगाए। जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारा सांस लेने का तरीका बदल जाता है। गुस्से में कुछ सेकंड के लिए अपनी सांस रोक लेते हैं और कुछ बहुत तेज तेज और छोटी छोटी सांसें लेने लगते हैं। ये तरीका हमारे अंदर समय के साथ विकसित हुआ है, जिससे ही हम अपने गुस्से को नियंत्रण में कर ले। लेकिन ये तरीका तभी कारगर है जब हम अपने आप को सामने से हटा दे और उस पे ध्यान ना दे, अन्यथा ज़्यादा देर तक आप अपने आप को शांत नहीं रख पाएंगे। हमेशा प्रतिक्रिया देने से पहले कुछ सेकंड के लिए रुके और अपनी सांसों पे ध्यान लगाए और धीरे धीरे 2 से 3 गहरी सांस ले। इस तरीके से आपका प्रतिक्रिया देने का समय बढ़ जाएगा और आपका गुस्सा थोड़ा शांत हो जाएगा, जिससे आप कोई भी परिस्थिति में भी उचित निर्णय ले पाएंगे, जिसके लिए आपको बाद में पछताना नहीं पड़ेगा। 2. परिस्थिति से निकल जाए। अगर परिस्थिति आपसे संबंधित नहीं है, तो इसका पात्र बनने और भावुक हो प्रतिक्रिया देने से अच्छा है कि आप अपने आप को ऐसी परिस्थिति से पीछे कर ले। अगर परिस्थितियां आपसे जुड़ी हुई है, तो हड़बड़ाहट में प्रतिक्रिया देने की जगह एक कदम पीछे करे और तीसरे इंसान की तरह परिस्थिति को समझने की कोशिश करे और उसके बाद सहज तरीके से अपनी बात रखे। अच्छी सलाह यही होगी कि ऐसे हालात बनने से पहले ही बातों को घुमाकर या उस पर प्रतिक्रिया न देकर इसे टाल दे। 3. सुनना सीखो। आमतौर पर जब हम गुस्से में होते हैं तो सामने वाले की बात सुनते ही नहीं है, बस अपनी बातों को ही जोर जोर से दोहराते रहते हैं। इस वजह से हालात सुधरने की जगह और बिगड़ जाते हैं। इसलिए हमें कान बंद करके अपनी बातें बोलते रहने की जगह सामने वाले की बात भी सुननी चाहिए, जिससे कि हम बात की जड़ तक पहुंचकर हालातों को सुधारने के लिए उचित निर्णय ले पाए। 4. दूसरे के चश्मे से देखो। ज़्यादातर हम सब परिस्थिति को अपने नज़रिए से देखते हैं और हमारी समझ के हिसाब से ही तुरंत गुस्से में प्रतिक्रिया देने लगते हैं, जिसकी वजह से हम सामने वाले की मजबूरी को भी नहीं समझ पाते हैं। कभी कभी हमें परिस्थिति को अच्छे से समझने के लिए अपने आप को सामने वाले की जगह रखकर उसके नज़रिए से स्थिति को समझना चाहिए, ताकि दोनों नज़रियों को ध्यान में रखकर हम सही निर्णय ले पाए। आपको खुद के अनुभव से बता रहे हैं कि केवल सामने वाले के स्थान पर अपने आप को रखकर देख लेने मात्र से आपकी ज़्यादातर समस्याएं हल हो जाएगी। 5. अच्छी आदतें। हमें हमेशा अपने जीवन में अच्छी आदतें अपनाने की कोशिश करते रहना चाहिए, जैसे कि शारीरिक व्यायाम, ध्यान करना और किताब पढ़ना। हमें रोज कुछ समय निकालकर शारीरिक व्यायाम करना चाहिए। ये हमारे शरीर और मस्तिष्क दोनों के लिए लाभकारी है और हमें स्वस्थ और निरोगी जीवन जीने में मदद करता है। शारीरिक व्यायाम हमें अपने गुस्से पर नियंत्रण पाने में भी अप्रत्यक्ष तरीके से मदद करता है। आपको रोज 5 से 10 मिनट के लिए एकांत में बैठकर ध्यान करना चाहिए। रोजाना ध्यान करने से गुस्सा धीरे धीरे कम होता जाता है और हमारे अंदर धैर्य बढ़ने लगता है, जो हम तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचाता है। मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। जब मैं स्कूल में था तब मेरा व्यवहार गुस्सैला और चिड़चिड़ा वाला था। उस समय मैंने सुबह केवल 5 मिनट के लिए ध्यान लगाना शुरू किया और कुछ दिनों बाद ही मेरा गुस्सैला स्वभाव कम होता चला गया और अब शांत स्वभाव में बदल गया। ये सब अच्छी आदतें अपने जीवन में अपनाने से आप अपने गुस्से पर आसानी से नियंत्रण पा लेंगे। मूर्ख व्यक्ति गुस्से में अपना आपा खोता है, लेकिन बुद्धिमान शांत रहकर गुस्से को वश में करता है। क्रोध मूर्खता से शुरू होता है और पछतावे पर खत्म होता है। दोस्तों, हमने आपको गुस्सा आने के कारण और गुस्से को कंट्रोल करने के उपायों के बारे में बताया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जीवन में उपयोगी होगा। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और वीडियो में कोई भूल है या कोई बात बताना बाकी रह गई है तो ज़रूर बताइएगा,
क्योंकि अगले वीडियो में हम उस बात का अमल करके अगला वीडियो अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए मेरी चैनल द देव मोटिवेशन को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी तंदुरुस्त और प्रफुल्लित रहे। धन्यवाद।